ओम शांति। 30 मई 2022 आज के बाबा के साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप आया है तुम्हारी सब शुद्ध कामनाएं पूरी करने। रावण अशुद्ध कामना पूरी करता और बाप शुद्ध कामना पूरी करता। अभी प्रश्न है, जो बाप की श्रीमत का उल्लंघन करते हैं उनकी अंतिम गति क्या होगी? उत्तर है, श्रीमत का उल्लंघन करने वालों को माया के भूत अंत में राम नाम सत्य है करके घर ले जाएंगे। फिर बहुत कड़ी सजा खानी पड़ेगी। श्रीमत पर ना चले तो ये मरे। धर्मराज पूरा हिसाब लेता है, इसलिए बाप बच्चों को अच्छी मत माना श्रीमत देते। बच्चे माया की बुरी मत से सावधान रहो। ऐसा न हो कि बाप का बनकर फिर कोई विकर्म हो जाए और फिर 100 गुना दंड भोगना पड़े। श्रीमत पर ना चलना, पढ़ाई छोड़ना ही अपने ऊपर बद्दुआ अकृपा करना है। अभी गीत है, ओम नमो शिवाय, पितु मात सहायक स्वामी सखा, तुम ही सबके रखवाले हो। जिसका कोई आधार नहीं, उसके तुम एक सहारे हो। पितु मात सहायक स्वामी सखा, तुम ही सबके रखवाले हो। अभी बाबा कहते, ओम शांति। ये परम पिता परमात्मा शिव बाबा की महिमा भक्त लोग गाते हैं, कहते भी हैं, हे भगवान, हे शिव बाबा। ये किसने कहा? आत्मा ने अपने बाबा को याद किया, क्योंकि आत्मा जानती है कि हमारा लौकिक बाप भी है और ये शिव बाबा है, पारलौकिक बाप शिव बाबा। वे आते भी हैं भारत में और एक ही बार अवतार लेते हैं। गाते भी हैं, हे पतित पावनाओ, भ्रष्टाचारी पतितों को श्रेष्ठाचारी पावन बनाने के लिए। परंतु सब अपने को पतित भ्रष्टाचारी समझते नहीं। अभी आप जाकर के उनको कहो कि तुम पतित भ्रष्टाचारी बन गए हो, अब परम पिता परमात्मा आए हैं तुम्हारी सदगति करने, तो वो मानेंगे थोड़ी। वो कहेंगे, अच्छा हम पतित हैं, हम ऐसे हैं। तो वो मानते नहीं कि हम पतित भ्रष्टाचारी हैं। मंदिरों में तो जाकर कहते हैं, हम नीच पापी, आप सर्वगुण संपन्न हैं। फिर मंदिर से बाहर आकर के अगर आप किसी को ऐसे बोलो तो कहेगा, अच्छा हम भ्रष्टाचारी हैं। तो कोई अपने को समझते नहीं है। सब एक किस्म के भी नहीं होते हैं। हर एक का पद अपना अपना होता है। हर एक के कर्मों की गति न्यारी होती है, एक न मिले दूसरे से। बाप बैठ समझाते हैं, तुम बाप को न जानने के कारण इतने ऑर्फन पतित बन गए हो। ऐसे बन गए हो जो धनी धोनी ही नहीं है किसी का, तो बहुत ऑर्फन पतित बन गए हो। कहते भी हैं, पतित पावन सर्व की सदगति दाता आप हो। फिर गीता व गंगा पतित पावनी कैसे हुई? तुमको इतना बेसमझ किसने बनाया है? इन 5 विकारों रूपी रावण ने। अभी सभी रावण राज्य अथवा शोक वाटिका में सभी आत्माएं सीता है ना, सभी आत्माएं रूपी सीताएं हैं। तो अभी सभी सीताएं जो हैं एक शिव बाबा राम की, सब इस रावण की दुनिया में शोक वाटिका में हैं। हेड जो हैं उन्हों को तो फिर बहुत फिक्रात रहती है, सब दुखी हैं। इसलिए पुकारती हैं, हे बाबा आप आओ, हमको स्वर्ग में ले चलो। सदैव निरोगी बड़ी आयु वाले पुकारते हैं, शांति संपन्न धनवान बनाओ।
बाप तो सुख शांति का सागर है ना। मनुष्य की ये महिमा नहीं हो सकती। मनुष्य सर्वगुणों में सागर नहीं है। मनुष्य सुख शांति का सागर नहीं हो सकता। तो मनुष्य की ये महिमा नहीं हो सकती। भल मनुष्य अपने को शिव हम भी कहलाते, परंतु हैं पतित। बाप समझाती हैं कि तुम बाप को सर्वव्यापी कहते हो, इससे तो कोई भी बात ठहरती नहीं, भक्ति भी चल नहीं सकती, क्योंकि भगत भगवान को याद करते हैं। भगवान एक है, भक्तियां अनेक हैं। भक्तियां मन आत्माएं सीताएं अलग अनेक हैं, सजनियां अनेक हैं। साजन एक शिव बाबा ही है। जब सब मुझ भगवान को पत्थर ठिक्कर में ठोक खुद भी पत्थर बुद्धि बन जाते हैं, तब मुझे आना पड़ता है। जब लोग जो है बाबा को भी पत्थर ठिक्कर में ठोक देती हैं कि बाबा सर्वव्यापी है और खुद भी पत्थर बुद्धि बन जाती हैं, तब शिव बाबा को इस कलयुग के अंत में भारत पर आना पड़ता है, हम सभी आत्माओं का कल्याण करने, फिर से हमको वही लक्ष्मी नारायण बनाने, मनुष्य से देवता बनाने। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा पावन दुनिया, पावन सतयुगी दुनिया की स्थापना कराते हैं। ये प्रजापिता ब्रह्मा के एडॉप्टेड बच्चे, हम सभी ब्राह्मण जो है ना, प्रजापिता ब्रह्मा शिव के और शिव बाबा के एडॉप्टेड बच्चे हैं। कितने ढेर बच्चे हैं, अभी भी वृद्धि को पाएंगे। जो ब्राह्मण बनेंगे वही फिर देवता बनेंगे। पहले तुम शूद्र से, अभी शूद्र से ब्राह्मण बने, पहले तुम शूद्र थे, अभी शूद्र से ब्राह्मण बने, फिर ब्राह्मण से फरिश्ता बनना है, फिर फरिश्ता से देवता बनना है। देखो कितना लंबा प्रोसेस है। शूद्र से ब्राह्मण तो बन ही गए, अब ब्राह्मण से क्या बनना है, फरिश्ता, फिर फरिश्ता से देवता। तो बाबा कहते कि पहले तुम शूद्र थे, फिर ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बने, फिर देवता क्षत्रिय बनेंगे। ये चक्र फिरता है, ये बाप शिव बाबा ही समझाते हैं। ये मनुष्य सृष्टि है, सूक्ष्म वतन में है फरिश्ते, वहाँ कोई झाड़ नहीं है। ये मनुष्य सृष्टि रूपी जो झाड़ है, कल्प वृक्ष है, ये यहाँ है। तो बाप आकर इस ज्ञान अमृत का कलश माताओं के सिर पर रखती हैं, क्योंकि लौकिक में माताओं बहनों का सबने बहुत निरादर किया, तो बाबा आकर के माताओं बहनों कन्याओं का सम्मान बढ़ाते हैं। तो बाबा जो है ज्ञान अमृत का कलश माताओं के सिर पर रखते हैं। वास्तव में कोई अमृत नहीं है, ये है नॉलेज। बाप आकर सहज राजयोग की शिक्षा देते हैं। बाप कहते हैं कि मैं तो निराकार हूँ, नंबर 1 मनुष्य, ब्रह्मा के तन में प्रवेश करता हूँ। ब्रह्मा बाबा सतयुग में फर्स्ट प्रिंस श्री कृष्ण की आत्मा है ना, तो बाबा यही कहते कि नंबर 1 मनुष्य के तन में प्रवेश करता हूँ। खुद कहते हैं जब मैं ब्रह्मा तन में प्रवेश करूं तब तो ब्राह्मण संप्रदाय हूँ, क्योंकि ब्रह्मा से ही तो ब्राह्मण जन्मेंगे, मुख वंशावली बनेंगे। तो जब ब्रह्मा में बाबा प्रवेश करे तो तभी तो ब्राह्मण संप्रदाय हो। ब्रह्मा यहाँ ही चाहिए, वे सूक्ष्म वतनवासी तो अव्यक्त ब्रह्मा है। मैं इस व्यक्त में प्रवेश करता हूँ इनको फरिश्ता बनाने के लिए। अभी तो ब्रह्मा बाबा फरिश्ता बन भी चुके हैं, तुम भी अंत में फरिश्ते बन जाते हो। तुम ब्राह्मणों को यहाँ ही पवित्र बनना है, फिर पवित्र दुनिया सतयुग में जाकर जन्म लेंगे। तुम दोनों हिंसा नहीं करते हो, काम कटारी चलाना सबसे तीखी हिंसा है, जिससे मनुष्य आदि मध्य अंत दुख पाते हैं। द्वापर से लेकर काम कटारी चलाते आए हैं, तभी गिरना शुरू होता है। मनुष्य के पास है कौन सी नॉलेज? भक्ति की नॉलेज। वेद शास्त्र पढ़ना, भक्ति करना, गाते भी हैं,
ज्ञान, भक्ति, वैराग्य। भक्ति के बाद ही बाबा सारी दुनिया से वैराग्य दिलाते। हमारा कोई निर्वृत्ति मार्ग का संन्यास नहीं है। ऐसा नहीं कि हम घर बार छोड़ करके चले जाते हैं जंगल में, है ना, शांति के लिए। ऐसा नहीं है। हम कोई घर बार छोड़ के नहीं जाते हैं, है ना। हम गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए कमल फूल समान रहते हैं और इस पुरानी दुनिया से हमारा बेहद का वैराग्य रहता है। तो हमारा ये है बेहद का संन्यास। तो बाबा जो हैं भक्ति मार्ग के बाद वैराग्य दिलाने आते हैं। तो बाबा कहते कि भक्ति के बाद ही बाबा सारी दुनिया से वैराग्य दिलाते हैं। क्यों दिलाते हैं? क्योंकि इस पतित दुनिया का विनाश होना है। इसलिए देह सहित देह के सभी संबंधियों आदि को भूल जाओ, मुझ एक के साथ बुद्धि योग लगाओ। ऐसी प्रैक्टिस हो जो अंत समय कोई भी याद न पड़े। इस पुरानी दुनिया का त्याग कराया जाता है। बेहद का संन्यास बेहद का बाप शिव बाबा ही कराते हैं। पुनर्जन्म तो सबको लेना है। जन्म मरण के चक्र में तो हर आत्मा को आना है। पुनर्जन्म तो सबको लेना है, नहीं तो इतनी वृद्धि कैसे होती। हद के सन्यासियों द्वारा पवित्रता का बल भारतवासियों को मिलता है। भारत जैसा पवित्र खंड और कोई होता नहीं। बाप की ये बर्थ प्लेस है, परंतु मनुष्य जानते नहीं कि बाप कैसे अवतार लेते, मन ब्रह्मा तन में कैसे प्रवेश होते हैं। ये कोई भी नहीं जानता है। कैसे अवतार लेते, मन ब्रह्मा तन में प्रवेश होते हैं और क्या करते हैं। आकर के पतितों को पावन बनाते ना बाबा। तो बाबा कहते कि मनुष्य ये नहीं जानते कि बाबा कैसे अवतार लेते हैं और क्या करते हैं। कुछ भी जानते नहीं। ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात भी कहते हैं। दिन अर्थात स्वर्ग और रात अर्थात नरक जानते नहीं। ब्रह्मा की रात तो तुम बच्चों की भी रात, ब्रह्मा का दिन तो तुम बच्चों का भी दिन हो जाता है। रावण राज्य में सब दुर्गति को पाए हुए हैं। अभी तुम बच्चे बाप द्वारा सदगति को पा रहे हो। तुम इस समय हो कौन सी औलाद? ईश्वरीय औलाद। हम अभी ना शूद्री औलाद है ना ही कोई और औलाद है। हम अभी ईश्वरीय औलाद है, ईश्वर की गोद में। फिर सतयुग में जाकर के देवी गोद में जाएंगे तो देवी औलाद बनेंगे। परम पिता परमात्मा का बच्चा ब्रह्मा, उनके तुम एडॉप्टेड बच्चे तो शिव बाबा के पुत्र ठहरे। ये पुत्र ब्रह्मा भी सुनते तो तुम पुत्री पुत्रियां भी सुनते हो बाबा का ज्ञान। अभी फिर ये ज्ञान प्रायलोप हो जाएगा। अभी सतयुग में जब हम जाएंगे ना तो ये ज्ञान प्रायलोप हो जाएगा। कुछ भी आदि मध्य अंत का ज्ञान नहीं रहेगा। फिर प्रायलोप ही रहेगा कलयुग के अंत तक। फिर बाबा आकर के हम बच्चों को ये ज्ञान देंगे। तो ये जो राजयोग है, राजाओं का राजा बनाने वाला राजयोग, ये एक शिव बाबा ही आकर सिखाते हैं, है ना। ये राजयोग बाप ही आकर सिखलाते हैं। सन्यासियों का पाठ ही अलग है और तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म वालों का पाठ ही अलग है। वहाँ देवताओं की आयु भी बड़ी रहती है, अकाले मृत्यु नहीं होती है। वहाँ देवताएं आत्माभिमानी होते हैं, परमात्माभिमानी नहीं। फिर माया की प्रवेशता होने से देहाभिमानी बन जाते हैं। इस समय तुम आत्माभिमानी भी हो तो परमात्माभिमानी भी हो। इस समय तुम जानते हो कि हम परमात्मा की संतान हैं, परमात्मा के ऑक्यूपेशन को जानते हैं। ये शुद्ध अभिमान हुआ। अपने को शिवो हम या परमात्मा के ना, ये अशुद्ध अभिमान है। तुम अभी अपने को भी और परमात्मा को भी जान गए हो परमात्मा द्वारा।
शिव बाबा खुद ही आकर के अपना परिचय देते हैं, तो परमात्मा द्वारा ही हम जान गए हैं। अभी बाबा कहते हैं कि तुम जानते हो परम पिता परमात्मा कल्प कल्प आते हैं, भक्ति मार्ग में भी अल्पकाल का सुख वे देते हैं, बाकी वे चित्र तो जड़। तुम जिस मनोकामना से पूजा आदि करते हो तो मैं तुम्हारी सब शुद्ध कामनाएं पूरी करता हूँ। अशुद्ध कामना तो रावण पूरी करता है। बहुत रिद्धि सिद्धि आदि सीखते हैं, वे है रावण मत। ये जितने भी रिद्धि सिद्धि वगैरह सब सीखते हैं ना, ये सब रावण मत। रावण मान है, रावण मती रावण मान है ना, तो ये सब रावण मत है। मैं हूँ ही सुखदाता। बाबा ने एक दिन कहा था कि तुम सुखदेव शिव बाबा के बच्चे हो, तो बाबा सुखदेव है तो सुखदाता। बाबा कहते कि मैं हूँ ही सुखदाता, मैं किसको दुख नहीं देता हूँ। जो भक्ति मार्ग में भक्त लोग कहते हैं कि भगवान दुख सुख देते, नहीं, भगवान है सुखदाता। बाबा हमेशा सुख ही देता है, बाबा कभी नहीं दुख देता। दुख तो मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार पाते, कर्मों की गुह्य गति है ना, मनुष्य तो अपने कर्मों की प्रारब्ध पाते हैं जो दुख पाते हैं। शिव बाबा तो हमेशा सुख ही देते हैं सबको। तो बाबा कहते कि अभी बाबा कहते हैं मैं किसको दुख नहीं देता हूँ। कहती हैं कि दुख सुख ईश्वरी देते हैं, ये भी मेरे ऊपर कलंक लगाते हैं। बाबा कहाँ दुख सुख देते हैं, बाबा तो सुख ही देते हैं, तो ये बाबा के ऊपर बहुत बड़ा कलंक लगाते हैं। अगर ऐसा है तो बुलाते ही क्यों हो? तभी तो बाबा को कलंगीधर भी कहा जाता है ना, क्योंकि बाबा पर बहुत कलंक भी लगाते हैं। परमात्मा रहम करो, क्षमा करो। जानती हैं कि धर्मराज के द्वारा बहुत दंड खिलाएंगे। बाप समझाते हैं बच्चे, भक्ति मार्ग के इन शास्त्रों आदि में कोई सार नहीं है। अभी तुमको भक्ति अच्छी नहीं लगती, ऐसे भी नहीं कहते हो कि हे भगवान। आत्मा दिल अंदर याद करती है शिव बाबा को, बस ये है अजपा जाप। बस बाबा की निरंतर स्वतः ही याद रहती है, ये है अजपा जाप। आत्माओं से निराकार बाप बात करते हैं, आत्मा सुनती है। अगर कहे कि सर्वव्यापी है फिर तो सब परमात्मा हो गए। बाप कहती हैं कितने पत्थर बुद्धि बन गए हैं, पारस बुद्धि नहीं, पत्थर बुद्धि बन गए। पत्थर तो ऐसे ही रहते हैं ना, किसी काम का नहीं होता पत्थर, तो ऐसे पत्थर बुद्धि बन गए। मनुष्यों को तो बड़ा डर रहता है, कहाँ गुरु बद्दुआ न दे दे, श्राप न दे देवे। बाप तो है सुखदाता, बद्दुआ अथवा अकृपा तो बाप बच्चों के ऊपर करते ही नहीं है। बच्चे श्रीमत पर नहीं कर चलते, पढ़ते नहीं है, तो अपने आप ही अपने ऊपर अकृपा करते हैं। बाप कहते हैं बच्चे मुझ एक बाप को याद करो। सत्युग त्रेता में भक्ति होती नहीं। अब रात है तो मनुष्य धक्का खाते रहते हैं, तब कहा जाता है कि सतगुरु बिगर घोर अंधियारा। सतगुरु शिव बाबा ही आकर सारे सृष्टि चक्र का राज समझाते हैं कि तुम देवता थे, फिर क्षत्रिय बने, फिर वैश्य शूद्र बने, ऐसे 84 जन्म पूरे किए। 8 पुनर्जन्म सतयुग में, 12 पुनर्जन्म त्रेता में, फिर 63 जन्म द्वापर कलयुग में। चक्र को फिरना ही है। ये बातें मनुष्य नहीं जानते। यही भारत जो है विश्व का मालिक था, समझे। भारत सोने की चिड़िया था, भारत विश्व का मालिक था और कोई खंड नहीं था सतयुग में। जब झूठ खंड द्वापर युग से शुरू होता है तो फिर और खंड भी होते हैं। अब तो देखो लड़ाई झगड़ा कितना है। ये है ही ऑर्फन्स की दुनिया। ऑर्फन्स माना जिनका कोई धनी धोनी नहीं हो तो उनको ऑर्फन्स कहते हैं। तो ये है ही ऑर्फन्स की दुनिया। बाप को नहीं जानते, रणिया मारते हैं।
रहते हैं हे परमात्मा। बाप कहते हैं मैं एक ही बार आता हूँ पतित दुनिया को पावन बनाने। बापू के लिए समझते थे कि राम राज्य स्थापन करते हैं। उनको बहुत पैसा देते थे, परंतु वे पैसा कभी अपने काम में नहीं लगाते थे। फिर भी राम राज्य तो हुआ नहीं। ये तो है शिव बाबा, दाता है ना। सिर्फ समझाती हैं कि विनाश तो होना ही है, इससे तुम पैसे को सफल करो। ये सेंटर आदि खोलो, बोर्ड लगा दो कि एक बाप से आकर स्वर्ग का वर्षा ले लो सेकंड में। बाप कहती हैं मेरी याद से ही तुम पावन बनेंगे। तुम्हारी बुद्धि में ये चक्र फिरना चाहिए। ब्राह्मण ही यज्ञ की रक्षक बनते हैं। ये है रुद्र ज्ञान यज्ञ, कृष्ण का यज्ञ नहीं। सतयुग में यज्ञ होते नहीं, ये है ज्ञान यज्ञ। बाकी सब हैं भक्ति के यज्ञ। अनेक प्रकार के शास्त्र यज्ञ में रखते हैं। चौं का मुरब्बा बना देते हैं, उसको ज्ञान यज्ञ नहीं कहेंगे। बाबा कहती हैं मुझ रुद्र का ज्ञान यज्ञ रचा हुआ है। संस्कृत में शिव को रुद्र कहते ना, तो बाबा कहते कि मुझ रुद्र का ज्ञान यज्ञ रचा हुआ है। जो मेरी मत अर्थात श्रीमत पर चलेंगे उनको बड़ा इनाम मिलेगा। वो भी क्या? विश्व की बादशाही, वर्षा मिलेगा उनको। तुम बच्चों को मुक्ति, जीवन मुक्ति की सौगात देता हूँ। बाबा कहती हैं मनुष्यों की तो 84 लाख योनियां रखी और मुझे तो कण कण में डाल दिया है, फिर भी मैं परोपकारी सेवाधारी हूँ। तुम रावण की मत पर मुझे गाली देते आए हो। बाबा कहते हैं कि मुझे रावण की मत पर तुम गाली देते हो। माना बाबा को सर्वव्यापी कहना, ये बाबा को गाली देना, तो बाबा इसी के लिए कहते। फिर बाबा कहते कि ये भी ड्रामा बना हुआ है। अब गाली देने का भी ड्रामा बना हुआ है। अभी तुम बच्चों को कदम कदम श्रीमत पर चलना है। बाप अच्छी मत देंगे, माया बुरी मत देगी, इसलिए खबरदार रहना। मेरा बनकर फिर कोई विकर्म किया तो 100 गुना दंड पड़ जाएगा। योग बल से फिर शरीर भी पवित्र मिलेगा। सन्यासी लोग तो कह देते हैं आत्मा निर्लेप है, बाकी शरीर पतित है, इसलिए गंगा स्नान करते हैं। अब वो पानी का स्नान करने से भी क्या होगा? कोई पावन तो नहीं बन जाएंगे। अरे आत्मा सच्चा सोना नहीं होगी तो जेवर सच्चे सोने का कैसे बनेगा? इस समय 5 तत्व भी तमो प्रधान हैं। बाप आकर ये 5 तत्व भी तमो प्रधान हैं, समझे? ये तुम्हारी रूहानी गवर्नमेंट बड़ी से बड़ी, परंतु देखो तुमको सर्विस करने के लिए 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं मिलते हैं। फिर तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ, विश्व की बादशाही ऐसी देता हूँ जो कोई खिटपिटवा नहीं कर सकते। आसमान सागर आदि सबके मालिक बन जाते हो, पूरे विश्व के मालिक बन जाते हो, 5 तत्व के मालिक बन जाते हो, सतयुग के मालिक बन जाते हो, तो आसमान सागर आदि सबके मालिक बन जाते हो। ऐसी सुखद राजाई होती है और सब हमारी बात मानते हैं। प्रकृति भी एकदम सतो प्रधान होती है, कोई भी हद नहीं रहती। अभी तो बिल्कुल कंगाल बन पड़े हैं। अभी फिर तुम विश्व के मालिक बन रहे हो तो श्रीमत पर चलना पड़े। श्रीमत पर ना चला तो ये मरा। माया के भूत राम नाम सत्य करके घर चले जाएंगे, सजा बड़ी कड़ी खाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। अभी हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अभी धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट,
यज्ञ की प्यार से सेवा कर, कदम कदम पर श्रीमत पर चलते, बाप से मन इच्छित फल अर्थात विश्व की बादशाही लेनी है। दूसरी पॉइंट, विनाश तो होना ही है, विनाश तो होना ही है, इसलिए अपना सब कुछ सफल कर लेना है। पैसा है तो सेंटर खोल, अनेकों के कल्याण के निमित्त बनना है। अभी वरदान है, मनसा द्वारा तीव्र गति की सेवा करने वाले बाप समान मर्सीफुल भव। मनसा द्वारा तीव्र गति की सेवा करने वाले बाप समान मर्सीफुल भव। अभी वरदान का स्पष्टीकरण है, संगम युग पर बाप द्वारा जो वरदानों का खजाना मिला है उसे जितना बढ़ाना चाहो उतना दूसरों को देते जाओ। जैसे बाप मर्सीफुल है ऐसे बाप समान मर्सीफुल मन रहम दिल बनो, सिर्फ वाणी से नहीं लेकिन अपनी मनसा वृत्ति से वायुमंडल द्वारा भी आत्माओं को अपनी मिली हुई शक्तियां दो। जब थोड़े समय में सारी विश्व की सेवा संपन्न करनी है तो तीव्र गति से सेवा करो। जितना स्वयं को सेवा में बिजी करेंगे उतना सहज माया जीत भी बन जाएंगे। अभी स्लोगन है, अपने संतुष्ट और खुशनुमा जीवन से हर कदम में सेवा करने वाले ही सच्चे सेवाधारी हैं। अपने संतुष्ट और खुशनुमा जीवन से हर कदम में सेवा करने वाले ही सच्चे सेवाधारी हैं। अच्छा, ओम शांति।